वक्त हो चला है अनाज अड्डा का और अनाज का बाजार कई बार चुपचाप बदल जाता है। मंडी में भाव धीरे धीरे हिलते हैं, लेकिन उसके पीछे दुनिया की रिपोर्टें, मौसम की चाल, किसानों की बुआई और सरकार की नीतियां मिलकर एक बड़ा खेल बना रही होती हैं। इन दिनों अनाज बाजार में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहला है गेहूं और दूसरा है मोटा अनाज, जिसे अब सरकार श्री अन्न कहती है। गेहूं इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका से आई यूएसडीए की रिपोर्ट ने विदेशी बाजार में बुआई, स्टॉक और उत्पादन को लेकर नए सवाल खड़े किए हैं। यूएसडीए की जून 2026 एकरेज रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 2026 विंटर व्हीट प्लांटेड एरिया 31.5 मिलियन एकड़ बताया गया, जो पिछले साल से 5% कम है और प्रीवियस एस्टीमेट से भी 3% कम। वहीं जून ग्रेन स्टॉक्स रिपोर्ट में व्हीट स्टॉक्स 920 मिलियन बुशल्स बताया गया, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। यानी तस्वीर एक तरफा नहीं, एकरेज में कमी है लेकिन स्टॉक में बढ़ोतरी। इसीलिए बाजार में चिंता सप्लाई की दिशा को लेकर है, लेकिन ये पैनिक वाली स्थिति नहीं कही जा सकती। दूसरी तरफ भारत में गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार रिकॉर्ड अनुमान दे रही है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2025-26 में गेहूं उत्पादन 120.657 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 117.94 मिलियन टन से ज्यादा है। लेकिन इसी भारत में मौसम की चिंता भी है। मॉनसून की चाल, तापमान और आने वाले सीजन में एल नीनो जैसी आशंकाएं बाजार को शांत नहीं रहने देती। अब मोटे अनाज यानी कि श्री अन्न की बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, सांवा, कुटकी, ये अनाज कभी गरीब की थाली कहे जाते थे, आज इन्हें सुपर फूड कहा जाने लगा है। सेहत, लाइफस्टाइल डिसीज, डायबिटीज, ग्लूटेन फ्री डाइट और गवर्नमेंट पुश ने मोटे अनाज को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। भारत, जो कि दुनिया के बड़े मिलेट प्रोड्यूसर में शामिल है, और अपीजा के इंडियन मिलेट्स डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में मिलेट्स का एक्सपोर्ट वॉल्यूम 1,21,000 मीट्रिक टन और एक्सपोर्ट रियलाइजेशन $59.23 मिलियन बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या गेहूं की सप्लाई चिंता सचमुच भारतीय बाजार में आग लगा सकती है? क्या मोटे अनाज का ट्रेंड सिर्फ सरकारी कैंपेन है या फिर किसान और एक्सपोर्टर्स के लिए असली मौका? और क्या भारत आने वाले समय में गेहूं और श्री अन्न दोनों को साथ लेकर फूड सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के बीच बैलेंस बना पाएगा? चलिए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात अगर गेहूं की जाए तो गेहूं दुनिया का सबसे बड़ा संवेदनशील अनाज है, और ये सिर्फ रोटी का सवाल नहीं, ये महंगाई का भी है, ये फूड सिक्योरिटी का भी है और ये सरकार के स्टॉक का भी है, और ये किसान की बुआई के भरोसे का सवाल भी है। क्योंकि दुनिया में जब भी गेहूं की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं तो उसका असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक नहीं रहता। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया ने ये देखा कि गेहूं की शिपिंग, ब्लैक सी ट्रेड, फर्टिलाइजर कॉस्ट और वेदर शॉक जैसे ग्लोबल प्राइसेस को हिला सकते हैं। अब आप अमेरिका की रिपोर्टों की तरफ जरा नजर दौड़ाइए। यूएसडीए की एकरेज रिपोर्ट में विंटर व्हीट एरिया कम बताया गया। एकरेज कम होने का सीधा मतलब ये नहीं कि उत्पादन जरूर घटेगा, लेकिन ये बाजार को संकेत जरूर है कि अगले प्रोडक्शन साइकिल में सप्लाई कंफर्टेबल हो सकती है, कंफर्ट से भी कम भी हो सकती है। अगर मौसम ठीक रहा तो कम एरिया के बावजूद यील्ड संभल सकती है, लेकिन अगर ड्रॉट, हीट या एक्सेसिव रेन ने क्रॉप को प्रभावित किया तो कम एकरेज मार्केट को नर्वस भी कर सकता है। यही वजह है कि इंटरनेशनल व्हीट मार्केट में यूएसडीए रिपोर्ट्स को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी बेहद जरूरी है। यूएसडीए की जून ग्रेन स्टॉक रिपोर्ट में व्हीट स्टॉक पिछले साल से 8% ज्यादा बताया गया। यानी बाजार की कहानी सिर्फ स्टॉक कम है वाली नहीं, असली कहानी ये है कि एकरेज भी कम है, क्रॉप अनसर्टेनिटी है और फ्यूचर सप्लाई को लेकर सावधानी है। अब आप भारत की दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर गेहूं का उत्पादन अनुमान मजबूत है। 25-26 में 120 मिलियन टन के ऊपर था और प्रोडक्शन का सरकारी अनुमान देश के लिए राहत की बात थी। और इसका मतलब ये हुआ कि घरेलू सप्लाई बेस मजबूत दिख रहा है और सरकार के पास प्रोक्योरमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट का रास्ता भी है। अगर बाजार में भाव तेज होते हैं तो गवर्नमेंट स्टॉक रिलीज, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल के जरिए बाजार को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि क्या रिकॉर्ड प्रोडक्शन एस्टीमेट जमीन पर पूरी तरह खरी उतरेगी?
क्या मंडियों में इसकी क्वालिटी सही रही है? क्या हीट वेव ने कुछ क्षेत्रों में ग्रेन साइज पर असर डाला है? क्या बारिश और स्टोरेज की समस्या से नुकसान हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर अगले सीजन में मानसून की चाल कमजोर रही तो वीट सोइंग सेंटीमेंट पर क्या असर होगा? क्योंकि गेहूं सिर्फ प्रोडक्शन एस्टीमेट से नहीं चलेगा, गेहूं का बाजार प्रोक्योरमेंट, स्टॉक, फ्लोर मिल डिमांड, खुले बाजार की अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट पॉलिसी से चलेगा। भारत में उपभोक्ता के लिए गेहूं भाव स्टेबल रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, इसीलिए गेहूं का बाजार पूरी तरह से फ्री मार्केट जैसा नहीं चल सकता। सरकार के पास एमएसपी है, प्रोक्योरमेंट है, बफर स्टॉक है और जरूरत पड़ने पर ओपन मार्केट सेल का रास्ता भी है, लेकिन फिर भी बाजार में हलचल रहती है। क्यों? क्योंकि मौसम अब पहले जैसा भरोसेमंद नहीं रहा। मार्च अप्रैल की हीट वेव क्रॉप को प्रभावित कर सकती है, अचानक बारिश हार्वेस्ट क्वालिटी पर असर डाल सकती है और मॉनसून की कमजोरी अगली क्रॉप प्लानिंग को भी प्रभावित कर सकती है और ग्लोबल वीट मार्केट में हलचल डोमेस्टिक सेंटीमेंट पर असर डाल सकती है। और अब ये सवाल कि क्या भारत में गेहूं के भाव में तेज आग लग सकती है? फिलहाल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एस्टीमेट तो मजबूत है, इसीलिए तुरंत कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर ग्लोबल वीट प्राइसेस में तेजी आती है और अगर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट उम्मीद से कमजोर रहती है और अगर गवर्नमेंट स्टॉक्स पर दबाव आता है या अगले सीजन में मौसम ने साथ नहीं दिया तो फिर गेहूं के बाजार में फिर से वोलेटिलिटी आ सकती है। यानी कि गेहूं में अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी वाली बात नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत जरूरी है।